आज ना आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नवरात्रि का व्लॉग। तो मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 4 बजे, और 4 बजे से आपके साथ आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो क्या रूटीन रहता है मेरा नवरात्रों का, तो वो सारी चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। तो सीड वगैरह का पानी तो पी नहीं सकती, अजवाइन वगैरह जो जीरे का होता है, क्योंकि अब व्रत चल रहे हैं, नवरात्रों के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो सिंपल पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर करती हूँ अपना काम। और उसके बाद फिर अब करनी है मेरे को मंदिर की क्लीनिंग। तो पहले मैं लाइट वगैरह जला दूंगी, और मैंने ना माता रानी की 9 दिन की अखंड जोत लगा रखी है, और रात को भी 1 या 2 बार मैं देखती हूँ जोत को। वैसे तो माता रानी की कृपा से मेरी जोत है बढ़िया चल रही है। तो आज 5वां नवरात्रा हो गया है, और उसके बाद यहाँ से जो भी सामान होता है उसे हटाना होता है, क्योंकि शाम को पूजा वगैरह करते हैं सभी, तो सामान इधर उधर हो ही जाता है। और फिर इसमें झाड़ू और पोछा कर दूंगी, अच्छी तरह से मंदिर को क्लीन कर दूंगी, तो तभी मेरी पूजा स्टार्ट होती है। और मंदिर का सारा काम करने के बाद, जो क्लीनिंग का होता है वो करने के बाद, फिर आगे अपनी किचन में। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन होते हैं ना, रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, तो ये रात को अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और उसके बाद फिर इन्हें इनकी जगह पर अच्छी तरह से लगा देती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। तो मैं रात को बर्तनों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि अलमारी वगैरह ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं पूरी रात छोड़ देती हूँ, तो बढ़िया तरह से सूख जाते हैं। और उसके बाद अब करनी है बच्चों की लंच की तैयारी। तो बच्चों का लंच बनाना है। तो यहाँ पर ना मैं सब्जी निकाल रही हूँ, और ये सोच रही हूँ कि आज बच्चों के लंच में मैं दूँ क्या। तो ये सभी मम्मियों की परेशानी है। तो सुबह सुबह सोचने में तो कुछ टाइम तो यही निकल जाता है कि आज बच्चों को लंच में दिया क्या जाए। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली, गाजर ली, टमाटर ले लिया है, साथ में लौकी लिए। तो इन सभी को ना मैं चॉपर में डालकर बारीक चॉप करूँगी। और मेरे पास थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, तो पनीर की ना मैं इनकी सब्जियों के साथ भुर्जी बनाऊँगी, और फिर जो पराठे बनाकर उसमें मैं रोल कर दूँगी, और पराठे भी मैं लौकी के बनाऊँगी। तो ये एकदम बढ़िया सा बच्चों का लंच हो जाएगा। तो सब्जियों को छुपा छुपा कर खिलाना पड़ता है बच्चों को। लौकी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब सब्जी लौकी की बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को ना चॉप कर लिया है, और अब लगा दिया है। और प्याज वगैरह हम डालते नहीं, क्योंकि अब नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रों में ना हमारे घर में बिल्कुल भी प्याज वगैरह यूज नहीं होती। इवन कोई भी त्योहार होता है ना घर में, तो उस दिन बिना प्याज का ही खाना बनाया जाता है, क्योंकि भोग वगैरह भी लगाया जाता है। और यहाँ पर मैं इसे ढककर ना 2 या 3 मिनट के लिए पका लूँगी, तो हमारी भुर्जी तैयार हो जाएगी। और साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि मम्मी उठ गई है, तो मम्मी चाय लेंगी, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी। और साथ ही साथ अपनी जो क्लीनिंग का भी काम चलता रहता है, तो काम है जो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर ना ये देखिए बढ़िया सी हमारी पनीर की भुर्जी तैयार हो गई है। तो इसमें सारी सब्जियां आ गई हैं, और यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, और लौकी को मैंने ना कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसमें सभी मसाले ऐड कर दूँगी। थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, तो इससे क्या है कि मतलब अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद फिर इसे ढक कर रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए, और यहाँ पर ना मैंने ये ब्रेड वाली जो मेयोनीज़ होती है ना, वो लगा दी है पराठों पर। और उसके बाद जो स्टफिंग बनाई थी मैंने पनीर वाली, उसको इसमें फिल कर दूँगी, और अच्छी तरह से रोल कर दूँगी। तो बच्चों का लंच वगैरह हो जाएगा तैयार।
तो बच्चे तो गए स्कूल और अब पीऊँ मैं अपनी चाय। तो मैं जो व्रत करती हूँ ना, चाय पी के ही करती हूँ। तो सुबह जल्दी ही चाय पी लेती हूँ और पहले पानी पिया था, तो पानी हो तो नॉर्मली ही पी रही हूँ। और ना आज लंच में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, मतलब जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए मैं लंच में आज भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो कपड़े वगैरह धुलने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए हैं और जो बाकी काम करती रहूँगी घर का, और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे, बस इन्हें सुखा के आना होता है। तो यहाँ पर मैंने 30 मिनट का इसमें टाइमर लगा दिया है, तो कपड़े धुलते रहेंगे। और उसके बाद अब करनी है मेरे को डस्टिंग। तो बेड वगैरह है जो, उसे मैं सही कर दूँगी। और जो भी और जो ये वाले पौधे हैं ना, इंडोर प्लांट, इनमें मैं ना वीक में ही एक दिन पानी देती हूँ। तो अब तो इनके पत्तियों पर छिड़काव कर रही, क्योंकि थोड़ी सी इसमें धूल मिट्टी सी लगी हुई है। और उसके बाद कपड़ों से इन्हें पोंछ दूंगी, तो एकदम बढ़िया चमक जाएंगे ये भी। और उसके बाद ना यहाँ पर जो कुछ कपड़े थे वो मैंने ना शाम को ही धोए थे, तो उनको फोल्ड करके रख दिया है। और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैं एक एक करके, मतलब एक एक रूम के पर्दे उतार कर उनको धो रही हूँ, तो दिवाली के लिए ईजी हो जाएगा काम करना। तो इस तरह से दिवाली का भी साथ साथ काम चल रहा है। तो जो दिवाली की क्लीनिंग है वो भी साथ ही साथ कर रही है। वैसे तो नवरात्रों में मैंने ये चीज़ कम ही फैला रखी है, तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग है वो तो मैंने नवरात्रों से पहले ही की थी, और बाकी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो गया है जो मॉर्निंग का है, और उसके बाद अब रह गई मेरी पूजा पाठ। तो यहाँ पर पहले मैं नहा कर आऊँगी और उसके बाद फिर अपनी पूजा पाठ है जो स्टार्ट कर दूँगी। और ये ना फूल मैं पहले ही मंगवा के रख लेती हूँ और फिर इन्हें स्टोर करके रख देती हूँ, तो 2-3 दिन आराम से चल जाते हैं। पहले इन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखाकर उसके बाद फिर एक डिब्बे में फ्रीज में रख देती हूँ स्टोर करके। और फिर अब मैं जाऊँगी तुलसी जी की पूजा करने के लिए, पहले छत पर और उसके बाद फिर नीचे मंदिर में करूँगी।
और यहाँ पर ना मैंने गेहूँ धोकर सुखाए हुए हैं, तो 2-3 दिन हो गए हैं और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो बढ़िया ये सूख जाएंगे। और इनके ना ऊपर से मैं ये नेट वाली चुन्नी होती है ना उसको ढक देती हूँ, क्योंकि ना कबूतर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पूरे गेहूँ को ना फैला कर चले जाते हैं, तो इसे मैं ढक देती हूँ तो ईजी हो जाता है उनसे बचने। और अब करूँगी मैं माँ का श्रृंगार। तो आज ना उनके लिए मैं पीले रंग के वस्त्र निकाल रही हूँ, तो आज उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाऊंगी और उनका श्रृंगार करूँगी। तो मैंने ना 9 दिन की अखंड जोत लगा रखी है और इसमें मैं घी डाल दूंगी। तो जैसे थोड़ा सा घी खत्म होता है ना, मैं तुरंत डाल देती हूँ। इससे क्या है कि हमारी जोत अच्छी चलती है। अगर जोत हमारी जैसे बुझ जाए, अखंड जोत हम लगाते हैं, तो उसे बुझने से पहले हम क्या करेंगे कि एक बाती लेंगे और मतलब उसमें से जोत में से हम जोत ले लेंगे दूसरे दिए में, और उसके बाद फिर उस बाती को ऊपर की तरफ करेंगे और उसका जो काला सा पार्ट होता है ना उसको हम हटा देंगे। इससे क्या है कि हमारी जो बाती है अच्छी चलती है और साथ ही साथ मतलब हमारी जो अखंड जोत है वो कभी बुझती भी नहीं है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो जब अपनी जोत को मैं लगाती हूँ तो अखंड वाली जोत को, तो हमेशा मैं यही करती हूँ। और यहाँ पर ना मैं आरती वाली भी जोत तैयार कर लेती हूँ और साथ में ना एक मैं लोबान होता है उसे जलाती हूँ। इसमें थोड़ा सा कपूर डाल देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे जला देती हूँ और फिर उसके बाद ना इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पूरे घर में इसमें घुमा देती हूँ। एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो आप हवन भी कर सकते हो और या फिर ये भी जला सकते हो। तो मैं ये जला देती हूँ और यहाँ पर मैं देवी माँ का तिलक कर दूँगी, फिर फूल अर्पित कर दूँगी। तो ये होगी मेरी पूजा पाठ और उसके बाद करनी है अब माता के भोग की तैयारी। और हमारे यहाँ ना 9 दिन के लिए झांझी बनाई जाती है, मतलब मिट्टी से देवी माँ की प्रतिमा बनाई जाती है। और ये ना बहुत ही पुरानी परंपरा, हमारे यहाँ नवरात्रों में ये ज़रूर बनाई जाती है। मतलब 9 दिन के लिए हमारे घर आती है, उसके बाद इन्हें मतलब विसर्जित किया जाता है। जैसे गणपति महाराज को किया जाता है ना, उसी तरह से इनको विसर्जित किया जाता है 10वें दिन, दशहरा वाले दिन। तो यहाँ पर उनकी भी पूजा पाठ होती है दोनों टाइम इस तरह से, और उनका भोग भी बनाया जाता है, तो भोग भी लगाते हैं। तो साक्षात ये देवी माँ का ही रूप होती है। और अब कर लेते हैं आरती। तो आरतियों को ना मैं फ़ोन में चला देती हूँ, तो देवी माँ की जितनी भी आरती होती है वो फ़ोन में चलती रहती है और साथ साथ में अपनी आरती करती हूँ। और ये वाली आरती आप सभी के लिए, जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप भी आरती लीजिए। और उसके बाद मैं पूरे घर में इसको घुमा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें साथ में लोवान भी लगाया हुआ है। तो लोबान से क्या है कि बहुत ही अच्छी मतलब खुशबू भी आती है, साथ ही साथ हमारे घर में एक पॉजिटिव सी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, तो ये ज़रूर लगाएं। मतलब आप इसे नवरात्रों में नहीं, अगर डेली शाम को पूजा करते हैं, सुबह या शाम जब भी, तो आप इसे ज़रूर अपने घर में घुमाएं एक बार। तो पूजा पाठ तो मेरी हो गई है और अब बनाऊंगी मैं माता रानी के लिए भोग। तो यहाँ पर मैं बना रही समा के चावल की खीर। तो दूध में मैंने थोड़े से समा के चावल डाल दिए और उसमें फिर थोड़े से मखाने और बादाम और किशमिश डाल दी और फिर चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। और साथ में बनाऊँगी मैं सिंघाड़े के आटे के मालपुए। तो पानी में चीनी डाली और उसका अच्छा सा घोल बना लिया। उसके बाद सिंघाड़े का आटा लिया, उसको घोल लिया और फिर यहाँ पर मैंने घी में इसे बना लिया है। तो ये माता रानी का भोग तैयार हो जाएगा। और साथ में थोड़ी सी मैंने सौंफ भी रखी है, तो सौंफ का भी भोग लगाया जाता है। और अब लगा लेते हैं भोग की थाली। तो लीजिए, तैयार है हमारी माता रानी का आज का भोग। तो यहाँ पर समा के चावल, साथ में मालपुए,
थोड़ी सी मैंने सौंफ रखी, किशमिश और बादाम। तो ये हो गया माता रानी का भोग। और उसके बाद भोग लगाने के बाद फिर अपने लिए मैं बनाऊंगी चाय, तो अपना व्रत खोलूँगी। और थोड़े से ना मैंने मखाने भी भून लिए हैं, तो मखाने और चाय के साथ मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। खाना मैं एक टाइम ही खाती हूँ, शाम के टाइम ही। तो ये मेरा आज का हो गया। पटाखे चल गए, दिवाली आ गई भाई, अभी नवरात्रि खत्म हुए नहीं। नवरात्रि का ब्लॉग जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है, तो किस तरह से मैं पूजा पाठ करती हूँ मॉर्निंग की, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, मतलब पूजा पाठ काफ़ी लंबी होती है, तो मैंने सिर्फ मेन क्लिप ही उसमें से ली है और आपके साथ शेयर करी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। और आप पीते हैं अपनी चाय, तो चाय के साथ मैंने थोड़े से मखाने भी भुने, तो इस टाइम मैं चाय लेती हूँ। और खाना मैं शाम के टाइम खाती हूँ, तो एक टाइम मैं खाना खाती हूँ, बाकी मेरा पूरा दिन चाय या फलाहार के साथ ही रहता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।